मानी और सारा की हो जाती है लड़ाई, जिससे मानी की माँ काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर होता है इनके साथ कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या होता है। मानी, सारा जल्दी से नीचे आ जाओ, स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है। चलो मानी, सारा जल्दी से नाश्ता करो, सिर्फ 20 मिनट ही रह गए हैं तुम्हारे स्कूल लगने में। मामा जी, मैंने यहाँ बैठकर नाश्ता नहीं करना, आप मुझे कहीं और दे दे नाश्ता। जी मामा जी, मैंने भी यहाँ नहीं करना, जहाँ मानी भाई करेंगे वहाँ तो मैंने करना ही नहीं है। क्या बात है, तुम दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ है? अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे। जी मामा जी, रात को टीवी में मैच देख रहा था मैं, लेकिन सारा मुझे वो मैच देखने ही नहीं दे रही थी और बार बार चैनल ही चेंज कर रही थी, इसलिए इससे मैं बात ही नहीं करूँगा अब। अच्छा, तो ये बात है। अगर तुम दोनों ने आपस में बात नहीं करनी तो ना करो और जल्दी बैठकर नाश्ता कर लो, पहले ही तुम दोनों को बहुत लेट हो गई है। तो इस तरह से मानी और सारा एक दूसरे से बात नहीं करते और मानी की माँ इन्हें इग्नोर कर देती है और इन्हें स्कूल भेज देती है। और स्कूल से छुट्टी होने के बाद सारा के साथ होता है कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या होता है। सारा, स्कूल तो तुमने मेरी शिकायत टीचर को लगवा दी और मुझे मार भी पड़वा दी, लेकिन यहाँ से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। राबिया, तुमने भी तो मेरी बुक को पार दिया था, अब मैं तुम्हारी शिकायत टीचर को ना लगाती तो क्या करती? ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी ही। मेरे पास ना आना, मैं भी अपने भाई को आवाज लगाती हूँ। मानी भाई, देखे राबिया मुझे मारने के लिए आ रही है। मैं क्यों जाऊँ इसे बचाने? रात को इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, अब मैं भी नहीं इसे बचाऊंगा। सारा की दोस्त उसे मारने लग जाती है और मानी खड़ा देखता रहता है। मामा जी देखें, आज मेरी दोस्त मुझे मार रही थी और मानी भाई दूर खड़ा देख रहा था, लेकिन मेरे पास मुझे बचाने नहीं आया, मैंने इन्हें आवाज भी लगाई थी। क्या वो लड़की तुम्हें क्यों मार रही थी और माने तुम क्यों खड़े देखते रहे थे? तुम सारा को बचाने क्यों नहीं आए? बताओ मुझे। सारा मानी की शिकायत आकर अपनी माँ को लगा देती है, जिससे मानी की माँ उसे काफी डांटने लग जाती है और फिर वो उन दोनों को अपने कमरे में भेज देती है। तो आइए आगे देखिए। मानी भाई, आप मेरे खिलौनों के साथ क्यों खेल रहे हैं? चले आप रखें इन्हें। सारा, ये सिर्फ तुम्हारे खिलौने नहीं है, दादी ने ये मुझे भी दिए हैं और तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे आगे तुम पर बहुत गुस्सा है। क्या बात है, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? दादाजी देखें, दादी ने हम दोनों को ये खिलौने दिए हैं, लेकिन सारा मुझे इनके साथ खेलने ही नहीं दे रही और कल भी इसने मुझे टीवी नहीं देखने दिया था और मुझे मामा से डांट भी पड़वाई है इसने। अच्छा, ये बात है, इस वजह से तुम दोनों झगड़ रहे हो। चलो वो सब मुझे खिलौने दे दो, अब तुम दोनों को ही मैं ये खिलौने नहीं दूंगा। अगर तुम मिलकर नहीं खेल सकते तो इसे मुझे वापिस ही कर दो। क्या दादाजी, ऐसे कैसे दे दे हम? नहीं नहीं दादाजी, हम आपस में मिलकर ही खेलेंगे, आप हमसे ना लेंगे। मानी, सारा, अगर तुम आपस में झगड़ते रहोगे तो अच्छी बात तो नहीं ना, आपस में मिलकर खेलो। और आइंदा अगर तुम दोनों आपस में मुझे झगड़ते हुए नजर आए तो देख लेना, मैं ये सारे खिलौने तुमसे ले जाऊंगा। इस तरह से मानी और सारा आपस में जब बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही मानी का दादा आता है और उसे सारी बात का पता लगता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खिलौने लेने का कहता है, जिसे देखकर दोनों काफ़ी डर जाते हैं और वो दोनों आपस में सुलह कर लेते हैं।